नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री भगवान वाच। श्लोक संख्या 11। ऐसोच्चयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गातासु नगदासु च नानो शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं लिए गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान शरीर और शरीरी यानी स्वयं के लिए विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। व्याख्या। मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो हे के रूप में एक सर्वदेशी सत्ता ही अनुभव में आएगी। यह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर
बुद्धेरास्तात्र न मुह्यति। देहदारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या: जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व में ही रहता है, पर यह शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मनुष्य का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भ अवस्था मरती है तो बाल्य अवस्था आती है, बाल्य अवस्था मरती है तो युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था मरती है तो वृद्ध अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तास तितिक्ष्वस भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तुम सहन करो। व्याख्या: संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली है। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। श्लोक का संख्या 15। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषरस भव समदुःख सुखमधीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। व्याख्या ध्यान दीजिए। मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर को मैं और मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युतः मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है।
निरमम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। इस श्लोक का संख्या 16। ना सतो वेद्यते भावो ना भावो वेद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोन्तस् तवयो नास तत्वदर्शभि। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग हैं, व्याख्या में सुनिए। चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक है सत्व तत्व के सिवाय अन्य असत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है की स्मृति जागृत हो जाती है और है की स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। ये विशेष बात है। साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं। परंतु है को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है कि सिवाय कुछ नहीं है। ये सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है और अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है और भाव में भी भाव है। संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। इस श्लोक का संख्या 17। अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवसायस्य न कश्चिद् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या: जिस सत्व तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है। जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, अविनाशी होने के कारण, संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। इस श्लोक का संख्या 18। अंतवांत इमे देह नित्यस्योक्त शरीरण अनाशिनो प्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के
ये देह अंत वाले कहे गए, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। व्याख्या। पूर्व श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य यह कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म स्थायी है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। अपने लिए उनका किंचित मात्र भी उपयोग नहीं। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। श्लोक का संख्या 19। या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभो तो नावेजानीतो नान्यं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, यह दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है न मारा जाता है। व्याख्या। शरीरी में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में पन में ही है। श्लोक का संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीरी के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर के मारे जाने पर कारण ये शरीरी हमारी आत्मा है। आत्मा ही शाश्वत है। व्याख्या। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में होते हैं। शरीरी में ये विकार कभी हुए ही नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो ही नहीं सकते। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता। न जायते अजहा, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। आयम भूत्वा भविता वा न भूय, यह बदलता नहीं, शाश्वत है। यह बढ़ता नहीं, पुराण है। यह क्षीण नहीं होता, नित्य। और यह मरता नहीं, न म्रियते न हन्यते हन्य माने शरीरे। मुख्य विकार 2 ही हैं, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीरी में 2 बार निषेध किया गया। जैसे न जायते म्रियते और अजह न हन्यते हन्य माने शरीरे। नारायण नारायण। आज यहीं तक। कल श्लोक संख्या 21 से शुरू करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलू नहीं पंचामृत। हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं।
राधे राधे। जय जय सिया राम। नारायण नारायण।